हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी हो चुका है दोपहर का टाइम और यहाँ पर मैं रिफ़िल कर रही हूँ हैंड वॉश को, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो हैंड वॉश को रिफ़िल कर लेते हैं, क्योंकि अभी बार बार हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। कल ये हैंड वॉश रिफ़िल मंगवाया था और क्योंकि ख़त्म हो चुका था और साबुन में बार बार हाथ लगते हैं तो साबुन से हाथ धोना सेफ़ नहीं है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इसे रिफ़िल कर लेते हैं। और इसके बाद बस मैंने आज सोच रखा है कि जो गेट वगैरह हैं घर के उनको भी क्लीन करना है, सैनिटाइज़ करना है उन्हें भी। तो यहाँ पर बस मैंने कॉलिन ले लिया है, ज़्यादा कुछ तो यूज़ नहीं करती हूँ मैं, बस कॉलिन ले लिया है। कॉलिन से मैंने जो घर के दरवाजे हैं वो क्लीन किए हैं और ये कुंडे हैं और चिटकनी वगैरह है वो सभी मैंने क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि इनमें बार बार हाथ लगते हैं और अथक भी हाथ लगाता है, बार बार आता जाता है, तो उसके लिए भी सेफ़ नहीं है। तो मैंने सोचा चलो काफ़ी दिन हो गए हैं क्लीन नहीं किए हैं इनको भी, तो इनको भी क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि दोपहर के टाइम में वैसे तो कई बार मैं सो भी जाती हूँ अभी लॉकडाउन के चलते हुए, लेकिन आज नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। नॉर्मल क्लीनिंग तो हम फिर भी कर लेते हैं, बट गेट वगैरह क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा आज ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से मैंने फ्रिज को भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि फ्रिज में भी बार बार हमारे हाथ लगते हैं, तो फ्रिज को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रिज को भी मैंने एक बार कॉलिन से साफ़ कर लिया है, ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह हों वो हट जाएं। और बस क्लीनिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए। बनाएंगे तो हस्बैंड, लेकिन मैं यहाँ पे कट करके दे रही हूँ, क्योंकि उनसे शेप नहीं कटती है बराबर आलू की। तो उन्होंने कहा कट तुम कर दो, बाकी बना मैं लूँगा। तो यहाँ पर मैं आलू कट करने के लिए बैठ गई हूँ। 3:30-4 बजे का टाइम हो चुका है यहाँ पर। तो ये देखिए मेरे आलू कट कर लिए हैं मैंने, और इन्हें मैंने ठंडे पानी में भिगो के रख दिया है अच्छे से, ताकि आलू जो है काले ना पड़े या लाल ना पड़े। और उसके बाद हस्बैंड ने ये जो मैदा होता है उसका घोल बनाया है, उसमें आलू कट करके डाले हुए हैं। और एक दो तरीके से बनाएंगे, एक घोल में डाल करके और एक मैदा को डस्ट करके बनाएंगे। तो ये जो बना रहे हैं घोल में डालकर बना रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और दोनों ही तरीके से बनाओ ना तो टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होता है और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो आलू हैं इनको सुखा करके मैदा डस्ट कर रखा है, और ये जो है वो डिप करके बनाए थे, मैदे के घोल में डिप करके बनाए थे। तो दोनों मेथड से बनाए थे। ये जो है ये पापा जी को देंगे, इसलिए ज़्यादा फ्राई किए हैं डार्क, और अथक वाले और हमारे वाले हैं वो थोड़े से लाइट करेंगे उनको फ्राई, क्योंकि पापा जी थोड़ा डार्क खाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं बनकर रेडी हैं। टी टाइम स्नैक आप इन्हें कह सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच्चे बड़े दोनों को ही पसंद आता है। तो ये देखिए, और यहाँ पर मैंने चटनी भी बना ली थी, टमाटर और सूखी लाल मिर्च होती है ना उसकी चटनी है ये। इसकी रेसिपी कभी दूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में आगे चल के। और ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज़ और चटनी रेडी है, और बहुत ही टेस्टी बने थे सही में। अथक को बहुत पसंद आए, बिल्कुल बाहर की तरह लग रहे थे उसे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अभी इवनिंग टाइम हो चुका है और आज मैंने अपना जो व्लॉग है वो दोपहर से शुरू कर दिया था। दोपहर में आज नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा जो गेट वगैरह हैं उन्हें सैनिटाइज़ कर लिया जाए। तो मैंने कॉलिन से ही सारे गेट वगैरह क्लीन कर लिए थे, जो कुंडे वगैरह होते हैं, चिटकनी वगैरह होती है, काफ़ी दिन से साफ़ नहीं की थी। और अभी तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को क्लीन रखना, तो आज वो सब क्लीनिंग वगैरह की। और दोपहर में जैसे आपने देखा फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, और अभी इवनिंग टाइम हो चुका है तो डिनर का भी टाइम हो चुका है, डिनर बनाने का। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो ऐसा कुछ खास तो नहीं बनाऊँगी। सोच रही हूँ चना मोगर जो होता है ना, घिया और चने मोगर की सब्ज़ी वो बनाऊँगी, और देखते हैं साथ में पूड़ी बनाऊंगी या रोटी बनाऊंगी। तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, तो मैंने सोचा फ्रंट में आके बात नहीं की थी तो फ्रंट में आके बात कर लेती हूँ। और अभी मैं फेस वॉश भी अपना यूज़ करूँगी, जो कल मैंने मंगवाया था ना, तो उसको यूज़ करके देखती हूँ कि उसका रिज़ल्ट कैसा होता है, फिर आपको बताऊँगी कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। क्योंकि मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम वो आया है अपने आप से। मैं तो जो है हिमालय का नीम वाला यूज़ करती हूँ, बट इस बार फ्रूट वाला आया है, तो देखते हैं उसको यूज़ करके कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। तो चलिए पहले हाथ मुँह वगैरह धो लेती हूँ
उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गई हूँ फेस वॉश को यूज़ करने के लिए, और ये है हिमालय का फ्रेश स्टार्ट नाम से है, और ये लेमन का है, और ये ऑयली स्किन के लिए है, और इसे यूज़ करके देखते हैं कैसा है। इतना ये जो फेस वॉश मैंने लिया है काफ़ी है मेरे फेस के लिए, और इसमें ना छोटे छोटे दाने हैं, जैसे स्क्रबर में नहीं होते हम स्क्रब करते हैं, आप एवर यूथ का अगर स्क्रब यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा, तो उस स्टाइल से इसमें छोटे छोटे दाने हैं और काफ़ी अच्छा है। मैंने इसे ट्राई किया था, वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, तो बस मैंने यहाँ पे फेस धो लिया है और काफ़ी इससे फ्रेश लग रहा है मुझे अपना फेस, और जो ऑयली चिकना सा हमारा फेस हो जाता है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है इससे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, पहली बार में ही इसका सारा ऑयल क्लीन भी हो जाता है और फ्रेश फील होता है हमें। और बस फेस धोने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ फेयर एंड लवली लगाने के लिए। बस मैं ओनली फेयर एंड लवली लगाती हूँ या फिर एलोवेरा जेल लगाती हूँ अपने फेस पे रूटीन में, और किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा बहुत मेकअप तो चलता ही है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी मैं तैयार हो गई थी और अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए, और डिनर में सिंपल सा डिनर ही बना रही हूँ आज, क्योंकि अभी पैर में चोट है तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ, और आज वापस से रूटीन में आ गई हूँ तो थोड़ी सी है ना प्रॉब्लम हो रही है पैर में, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा मैंने कर लिया है। बट हाँ रूटीन में तो आना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ घिया और चने की दाल की सब्जी, क्योंकि अथक भी खा लेता है और बाकी सब भी घर में खा ही लेते हैं। तो नॉर्मल सी बस एक सब्जी बनाऊँगी, अचार रखा है घर में और रोटी बनाऊँगी, बस सिंपल सा डिनर रखेंगे, क्योंकि दोपहर से ही आज मैं काम करने में लगी हुई थी तो काफ़ी थक भी गई हूँ और पैर में भी दर्द होने लगा है, तो हल्का फुल्का खाना ही ठीक रहता है। और अभी वैसे भी हल्की चीज़ें, एक सब्जी रोटी ही बनानी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और आगे पता नहीं क्या स्थिति होने वाली है, तो ज़्यादा पकवान भी नहीं बनाने चाहिए। स्टार्टिंग में तो काफ़ी पकवान बना लिए, लेकिन हाँ अब बस संभल गए हैं, पकवान वगैरह नहीं बनाने हैं, सिंपल सब्जी रोटी खानी है। तो यहाँ पर बस अब मैं आटा लगाऊंगी, सब्जी मेरी बन चुकी है, और आटा लगाकर फटाफट रोटियाँ सेक लेंगे और डिनर कर लेंगे, क्योंकि बर्तन करे बिना भी मेरा मन नहीं मानता है। किचन को क्लीन करके बर्तन करके फिर ही मुझे नींद आती है, अदरवाइज नींद नहीं आती है मुझे। तो यहाँ पर बस आटा लगा रही हूँ, तो आटा लगा लूँगी और उसके बाद सारे काम देख लेंगे जो भी है, क्योंकि पहले अथक और पापा जी को खिलाती हूँ मैं, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठकर खाते हैं और हम हमेशा एक ही थाली में खाते हैं। तो इस वजह से मैं पापा जी को भी पहले खिला देती हूँ और अथक को भी पहले खिला देती हूँ, क्योंकि अथक और पापा जी को 8 बजे के आसपास खिला देती हूँ और हम लोग 8:30 पौने 9 के आसपास खा लेते हैं, क्योंकि मैं किचन के जो सारे काम हैं पहले वो निपटाती हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। हाँ बर्तन ज़रूर मैं हम दोनों खाना खा लेते हैं उसके बाद क्लीन करती हूँ, लेकिन हाँ किचन की क्लीनिंग हो गई और किचन सेट करना हुआ उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। इस वजह से हम लोग 8:30 पौने 9 के आसपास खाना खाते हैं। और यहाँ पर बस मैं क्लीन कर रही हूँ अपनी किचन को। खाना बनाने के वक्त कितनी भी कोशिश कर लो पर नहीं करते भी हमारी जो किचन है वो फैली जाती है, बिखर जाती है, गंदी हो ही जाती है। तो पहले इससे क्लीन करूँगी, फिर पापा जी और अथक की थाली लगा दूँगी और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और ये शाम को भी पहले नहाते हैं उसके बाद ही खाना खाते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी बहुत चल रही हैं। तो अब बस पापा जी और अथक ने खा लिया है और ये नहा भी लिए हैं, तो बस मैं अब हमारा डिनर है जो थाली है हमारी लगा रही हूँ और फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल खाना है आज का, बिल्कुल सिंपल डिनर है आज का हमारा। तो चने और घी की सब्जी, चने की दाल और घी की सब्जी और रोटी और अचार, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया। और अभी बन भी नहीं पा रहा मुझसे, क्योंकि ज़्यादा देर में खड़ी भी नहीं हो पा रही ना, और खड़े होना भी नहीं है मुझे ज़्यादा देर के लिए, वरना पैर में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 7 डेज़ तो कम से कम रेस्ट करना ही है। तो ये रही हमारी थाली, तो फटाफट से खाना खा लेंगे। और खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन करने आ गई। आज बर्तन थोड़े ही थे क्योंकि मैंने इवनिंग टाइम में भी किए थे।
तो बस यहाँ पर बर्तन भी मेरे अब हो चुके हैं, किचन मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। तो बस अब सोने की तैयारी करेंगे क्योंकि 9:30 पौने 10 का टाइम हो चुका है। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताया करिए कमेंट्स के ज़रिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स को पढ़ना। और अगर हाँ आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और अच्छे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके कम से कम बाहर निकल